वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट अचीवर। तो आज हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज प्रेसिडेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये सीरीज हम किस में करते हैं? एमसीक्यूज फॉर्म में, जो कि आपके यूकेएसएससी, यूकेपीएससी एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन है, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन गिवन है, तो आर्टिकल 54। इसमें क्या है, आपका इलेक्टोरल कॉलेज गिवन है, जिसमें आपके ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, किसके मेंबर्स? इलेक्टेड मेंबर्स जो है लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और जो आपकी यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है, वो क्या करेंगी, इनमें पार्टिसिपेट करती है। तो मतलब आपके पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इवन आपकी वो यूटीज पार्टिसिपेट नहीं करती है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। तो आपकी कितनी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है? तो आपकी दिल्ली हो गई, आपकी पुदुचेरी हो गई और आपकी अब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो द आंसर इज 3, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, whose resolution is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his her term। अच्छा देखो, impeachment होता है, ठीक है, ये impeachment है। ये impeachment आपका सबसे पहली बात तो आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 61 में आपका क्या है? प्रेसिडेंट का impeachment है, ठीक है। इसमें क्या प्रोसेस है कि हम कैसे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक ही बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रेसिडेंट क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा, तब हम उसको इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वायलेशन कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि किस बेसिस में वायलेशन है, ठीक है। बट इसका एक प्रोसेस है कि हम कैसे इम्पीचमेंट करेंगे, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और कौन कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, अब चाहे वो इलेक्टेड हो या आपके नॉमिनेटेड हो, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये चीज़ याद रखना है। जब हम उनका इलेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे तो पार्टिसिपेट करेंगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बट इम्पीचमेंट प्रोसेस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। उसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे है कि कौन सा रेजुलेशन मैंडेटरी है इम्पीचमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ईदर हाउस ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा, और फोर्थ ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर। द आंसर इज 1, ईदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, क्योंकि जो इनका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो है क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। जहाँ पे अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या हो गया, पास हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट हुज डिस्पोजल। तो सबसे पहली बात तो जो ये हमारे पास देखो कंटीजेंसी फंड होता है, एक आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, एक आपका पब्लिक अकाउंट फंड है। इनके आर्टिकल याद रखना, इन दो के आर्टिकल 266 और इसका आर्टिकल 267। कंटीजेंसी फंड हम यूज़ करते हैं अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर।
अब देखो, जब हम बजट बनाते तो वहाँ पे तो हम एकदम मेंशन करके रखते हैं कि हम इसमें इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इस एरिया में इतना करेंगे। बट क्या होता है कि जब जो रनिंग ईयर जो हमारा होता है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे आते हैं, जैसे डिज़ास्टर आ गया, तो उसके लिए तो हमने कोई मेंशन नहीं करा था ना। तो उस टाइम पे उस इमरजेंसी में हम कंटीजेंसी फंड से क्या करते हैं, मनी इशू करते हैं। बट अब इस मनी को जो है किसके अंडर में इशू होता है, तो प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट की बिना परमिशन के कंटीजेंसी फंड से गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट पैसे नहीं विड्रॉ कर सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट क्वीन विक्टोरिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सीजीआई। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन है इंडियन स्टेट का, प्रेसिडेंट। ये हेड ऑफ स्टेट होता है, क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, हमारी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ही रिप्रेजेंट द नेशन, और पीएम के लिए हम बोल सकते हैं ही रूल्स द नेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5th, अंडर विच jurisdiction the president of India refers any matters which is public importance or which requires the interpretation of the constitution to Supreme Court। तो कौन से मैटर्स में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस जो मैटर्स होते हैं या जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है अंडर आर्टिकल 143। ये बहुत बार पूछा है, ये आर्टिकल 143 ये आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, तो इसका आंसर एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। लेकिन अब ये देखो एडवाइस है, तो ये एडवाइस क्या है, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट चाहे उस एडवाइस को माने या ना माने, ठीक है, इट्स अप टू हिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कितने मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, 12, अभी बताया, ठीक है। आर्टिकल 80 में, क्योंकि आर्टिकल 80 क्या है आपका, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो इसी के अंडर में क्या है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा में कि राज्यसभा की अच्छा टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, है ना, जिसमें 12 मेंबर्स क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉस। ऐसे याद रखना, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर सोशल वर्क। तो आप ऐसे करके इन बेसिस में याद कर सकते हो, एंड इट्स फॉर साइंस, ओके। एंड इट कम्स अंडर द आर्टिकल 80, ठीक है, क्योंकि 81 में क्या है आपका, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। Now, question number 7. In pocket veto, the President of India can keep the bill for what duration? अच्छा, कितने टर्म के लिए पॉकेट वीटो के अंडर प्रेसिडेंट बिल को रख सकता है, तो इनडेफिनिट टाइम पीरियड, ठीक है। अभी वीटो होती क्या है, ये पावर्स है प्रेसिडेंट की। तो देखो आपके पास एक तो कौन कौन सी पावर है, जैसे पॉकेट वीटो, ठीक है, आपकी सस्पेंसिव वीटो हो गई, ठीक है, आपकी क्वालिफाइड वीटो हो गई, और आपकी 4th एब्सोल्यूट वीटो हो गई। तो ये आपकी वीटोज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कौन सी वीटो नहीं होती है, तो उसके पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होती है, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट वीटो में तो ये है कि उसके पास एब्सोल्यूट राइट है प्रेसिडेंट के पास कि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो उनको क्या कर सकता है, उनमें अपना एसेंट देता है,
उनको विदहोल्ड मना कर सकता है डायरेक्टली, एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। पॉकेट वीटो में क्या है, पॉकेट वीटो में वो ना मना कर रहा है, ठीक है, ना असेंट कर रहा है, ठीक है, और उसको इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहा है बिना, ठीक है, कोई आंसर, बिना कोई आंसर दिए। एंड सस्पेंसिव वीटो में क्या है, सस्पेंसिव वीटो में है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनको रिकन्सिडर्ड के लिए दोबारा से सेंड कर सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में दोबारा से वो बिल जो है पास्ड हो गए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, उसको साइन करना पड़ता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दिस इज सस्पेंसिव। क्वालिफाइड वीटो क्या होती है कि रिकन्सिडर्ड के बाद भी, ठीक है, उसकी मर्जी है कि वो उसको साइन करे या ना करे। तो ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस नहीं है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट में। उसके पास पॉकेट है, सस्पेंसिव है और एब्सोल्यूट है। तो मतलब सस्पेंसिव मतलब कोई भी ऑर्डिनरी बिल अगर रिकन्सिडर्ड के बाद भी पार्लियामेंट उसको क्या कर देती है, पास कर देती है, तो उसको साइन करने पड़ते हैं, उस टाइम पे वो क्या है, बाउंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, under which pardoning powers of president the duration of the sentence is reduced without changing its characters। तो सबसे पहली बात तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो कौन सा केस, कौन सी पार्डनिंग पावर है, ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना, जिसमें कि वो ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस कर सकता है लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो आंसर इज रेमिशन, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ये कहाँ कहाँ वो यूज़ कर सकता है, तो इसके पास अगेंस्ट मार्शल कोर्ट, अगेंस्ट यूनियन लॉ, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ या ऑफेंस अगेंस्ट मार्शल कोर्ट, ठीक है, या कोई डेथ सेंटेंस, इन सब के अगेंस्ट वो यूज़ कर सकते हैं। गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, बट गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर होती है वो अगेंस्ट मार्शल लॉ नहीं होती, और वो जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन मतलब डेथ सेंटेंस को बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिंग टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये सही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बी एक्सरसाइज ओनली थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। अ सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखो डिफेंस फोर्सेस जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है किसका, डिफेंस फोर्सेस का। जितने भी चीफ होते हैं आपके आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो आंसर सी भी ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है वो किसके हाथों में होती है, प्रेसिडेंट के ही हाथों में होती है। और जो है यस ये ठीक है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक है, अकेले तो नहीं एक्सरसाइज करता है, उसके लिए उसके पास क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसके हेड कौन होते हैं, पीएम। ये आपके आर्टिकल 74 में मेंशन है, तो बी भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ए, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन टू अ क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस। यस, प्रेसिडेंट के पास देखो पावर होती है कि वो पार्डन, ठीक है, पार्डन क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है क्रिमिनल केसेस के उसमें भी। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, ठीक है, ये गलत है। प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है और सिर्फ उसी टाइम कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है या कोरम नहीं कंप्लीट होता है या वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, तो उसी टाइम पे क्या करता है प्रेसिडेंट अपने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। सी, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। राज्यसभा नहीं, देखो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा तो क्या है, एक कंटिन्यूइंग मेंबर है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट टू एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा बिफोर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो दिस इज राइट, है ना, क्योंकि देखो
एंग्लो इंडियन मेंबर्स, जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में क्या करता था, अपॉइंट करते थे। बट अब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट है वो एबॉलिश्ड हो चुका है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन बी A and D आर करेक्ट। So thanks for watching this video, and if you like this video, share and subscribe this video.